THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। Hello students, welcome to THI Education Live Classes. I am Mohammad Anis and I will teach you CBSE Mathematics. As you know, nowadays all the school colleges are closed. सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद हैं। ऐसे में मैथमेटिक्स में आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे होंगे। तो ऐसे में THI एजुकेशन की जो लाइव क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जरिया है कन्फ्यूज़न को दूर करने का और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको आपकी सारी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं, तो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं और मैथमेटिक्स का जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो हमारा ध्यान ज़्यादातर इस पर रहेगा कि आपका मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से मैथमेटिक्स आपको नहीं आ जाती है। बहुत सारे जो है रटे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको ना तो NCERT की बुक में मिलेंगे ना और किसी बुक में मिलेंगे। तो नए क्वेश्चन को फेस करने के लिए आपको कंसेप्ट जो है समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो हमारी पूरी कोशिश है कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, जिससे आपको जो है आपका मैथ का जो बेस है, आपका फाउंडेशन हो वो बिल्कुल जो है स्ट्रांग हो, ताकि आगे की क्लासों में भी आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। आपका 100% जो है गारंटी आपकी प्रॉब्लम, आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट टू टीच। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए जो है जिसे हम शॉर्ट में AP भी कहते हैं। इसके लिए हम पहले कोई एक टर्म्स ले लें, कोई एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए वो नंबर 10 है, और एक कोई फिक्स नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए वो नंबर 5 है। तो 10 से स्टार्ट करके इस नंबर को हम ऐड करते जाते हैं जो पहले नंबर आपने ली है। तो इस तरह से डाट डाट करके तो नंबर आपको मिल जाती है 10, 15, 20, 25, 30 डाट डाट। तो इस तरह से नंबर्स का एक पैटर्न आपको मिल जाता है। इस जो नंबर्स की जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम कहेंगे AP, दैट इज कॉल्ड AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP जो है, एंड AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, इसमें जो नंबर्स जो ये आ रहे हैं ये AP के टर्म्स कहे जाते हैं। ये सारे जो है टर्म्स हैं, टर्म ऑफ AP। तो वी कैन डिफाइन AP एज, and AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding terms except first terms। यानी AP नंबर्स की एक ऐसे लिस्ट होती है जिसमें हर टर्म अपने पहले वाले टर्म्स में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके ऑब्टेन किया जाता है पहले टर्म्स को छोड़ करके, क्योंकि पहला टर्म्स जहाँ पर स्टार्ट करते हो ना तो किसी भी नंबर में ऐड करके ये ऑब्टेन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो ये लिस्ट नंबर्स का जो ये पैटर्न
हमको मिलता है, इसे हम एपी कहते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म लिया गया है इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, और जो दूसरी नंबर ये ली गई ये फिक्स्ड टर्म होता है। अब इसमें जो एपी है, यानी जो एपी ये फॉर्म हुई है, इसमें जो टर्म्स है 10, 15, 20, 25, 30, इसे हम नंबरिंग करते हैं। 10 इज एज अ फर्स्ट टर्म, 15 ये सेकंड टर्म कहा जाएगा, 20 ये थर्ड टर्म कहा जाएगा, 25 ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से इसके आगे बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और एपी देखिए, यहाँ पर जो टर्म्स लिए गए हैं 10, 15, 20, देखिए एपी दो तरह की होती है। एक होती है फाइनाइट एपी, फाइनाइट का मतलब ऐसे एपी जिसके टर्म्स जो है वो फाइनाइट हों। जैसे 2 में कोई फिक्स नंबर, मान लीजिए 3 हम ऐड कर देते हैं तो 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया और 14 हो गया, इतने टर्म्स ये हो गए। ये फाइनाइट इसमें टर्म्स गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स इस एपी में है। और इसका लास्ट टर्म जो है ये लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म 14 है। और अगर दूसरी टाइप होती है इसमें इनफाइनाइट एपी, यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। जैसे फर्स्ट टर्म ले लीजिए 4, और इसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स्ड टर्म फिक्स नंबर ले लेते हैं 3 इसमें ऐड करते जाएं तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 में फिर 3 ऐड करेंगे 10 हो गया, 10 में फिर 3 ऐड करें 13, और फिर इस तरह से 3 ऐड करें तो 60 डॉट का मतलब इसके आगे बहुत सारे टर्म्स हम ले सकते हैं। डॉट लग गया मतलब इसका ये एंड नहीं हो गया एपी का, यहाँ पर डॉट नहीं लगा हुआ तो ये एंड हो गया, मतलब ये 14 इसका लास्ट टर्म हो गया। मगर यहाँ जो है 16 के बाद डॉट कर दिया गया, इट मींस 16 इज नॉट लास्ट टर्म, इसके आगे बहुत सारे टर्म्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी में कोई भी टर्म्स हम किसी भी टर्म्स को हम लास्ट टर्म नहीं कह सकते, ये आगे प्रोसीड की जा सकती है। फिर इसमें जो एपी होती है, फिर हम आते हैं, जैसे मान लीजिए यही है 4, 7, 10, 13, 16 डॉट। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हम फर्स्ट टर्म, ये 4 हो गया, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स होते हैं यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो इसका डिफरेंस जो होगा, जैसे 7 - 4 ये आ जाएगा 3, फिर 10 - 7 ये भी 3, 13 - 10 ये भी 3, इस तरह से 16 - 13 ये भी 3। तो इस तरह से हम देखेंगे टू कॉन्स्टिट्यूटिव, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स सेम, मतलब डिफरेंस इनका सेम है। तो इसे हम कहेंगे, इस डिफरेंस को, ये वही नंबर जो फिक्स नंबर ऐड करके हम एपी को ऑब्टेन करते हैं, तो ये कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस है तो डिफरेंस हुआ और सबका डिफरेंस एक जैसा मतलब सेम है, इसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसी हम CD से भी शॉर्ट में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ये 3 है। तो एपी में दो चीजें, एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। एपी फॉर्म करने के लिए आप दो चीजें आपको चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म, एक टर्म आपको मालूम हो, और फिर जो है फर्स्ट टर्म के बाद आपको CD दिया गया यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया हो। तो मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म मान लीजिए आपको दिया गया है 8 और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है मान लीजिए 4। तो आपको इससे एपी फॉर्म करनी है। वेरी सिंपल, हम फर्स्ट टर्म लेते हैं
और इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं, यानी 8 + 4, फिर 8 + 4 + 4, फिर 8 + 4 + 4 + 4 डॉट डॉट। तो ये बन गई आपके जो पैटर्न बन गया 8 + 4 ये हो गया 12 में फिर 4 ऐड करेंगे, 8 + 4 + 4 ये 16 हो गया, फिर ये हो जाएगा 20। तो ये एपी फॉर्म हो। तो एपी फॉर्म करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो आप एपी फॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें एपी को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं, जिसे एपी को हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट AN where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम मान लें कि 1 है तो दैट इज फर्स्ट टर्म, n अगर मान लीजिए 2 है दैट इज सेकंड टर्म, n मान लीजिए 3 है दैट इज थर्ड टर्म। तो इस तरह से n एक जो है ये जनरल टर्म होता है एपी का। तो अगर वो उसकी वैल्यू 1 है तो वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, वैल्यू अगर 2 है तो सेकंड टर्म हो जाएगा, वैल्यू अगर n के प्लेस पर 3 है तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा, 4 है तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि एपी में n टर्म्स ही है, इसमें कहा गया कि m टर्म हो तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। जो n टर्म होगा अगर कहा जाए कि इस एपी में 10 टर्म है, n = 10, तो यही 10 टर्म जो हो जाएगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा। जितने टर्म्स दिए जाएंगे n की वैल्यू हो जाएगी, यानी एक जनरल टर्म्स ये हो गया। तो फिर इसमें हम स्टार्ट करते हैं। और एक तरीका होता है जिससे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंस D मान लीजिए। तो एपी जो है हम लिख सकते हैं ए में फिक्स्ड टर्म यानी कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करके अगला टर्म लिखेंगे A + D, फिर इसी में इस टर्म में फिर D हम ऐड करेंगे तो अगला टर्म, इस टर्म में फिर हम D ऐड करेंगे तो अगला टर्म। इस तरह से डॉट डॉट हम बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं। ये बन जाएगा A + D, A + 2D और A + 3D डॉट डॉट। तो दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एन, ये एपी का जनरल फॉर्म होता है। इस फॉर्म में लिखिए ए, उसमें डी ऐड करें तो अगला टर्म, फिर डी ऐड करें जो कि 2D बन जाएगा। इस तरह से फिर अगले टर्म्स ऑब्टेन करने के लिए फिर इसमें डी ऐड करें तो ये + 3D हो जाएगा। इस तरह से ये एपी का जनरल फॉर्म आपको ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर हम कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए डी, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस डी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। यानी कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है। तो यहाँ पर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, यानी मान लीजिए 10, 5, 0, -5 इसको हम चेक करें कि ये एपी में है कि नहीं है। तो वेरी सिंपल, एपी के लिए दो चीज है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो है ही, कोई भी जब पैटर्न लिखा जाएगा नंबर का तो एक टर्म, कोई भी फर्स्ट टर्म पहले जो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट टर्म ही होगा। हमको सीडी देखना है, यानी कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स हैं, क्या उनके डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं। अगर डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो ये एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म हो गया A1, A2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म डॉट डॉट। तो हम A2 - A1 कर लें।
5 माइनस 10, ये हो जाएगा -5। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मीन्स 0 माइनस 5, ये हो जाएगा -5। फिर A4 माइनस A3, ये हो जाएगा -5 माइनस 0, ये भी -5, तो ये भी -5। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंसेस जो है ये सेम आ रहे हैं, सब -5। तो डिफरेंसेस सेम है तो ये एपी में है, यानी द डिफरेंसेस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स सेम, देयरफॉर द गिवन पैटर्न्स ऑफ नंबर्स इन एपी की एपी फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ पर नेगेटिव, अभी हमने बताया कि डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक चीज और है कि डिफिनेशन में बताया गया कि जो डिफिनेशन में आपको बताया गया कि एपी जो है किसी भी नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके ऑब्टेन की जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंस -5 कैसे आ रहा, तो जैसे हम 10 से स्टार्ट की, 10, 5, 0, -5, दरअसल ये इसमें -5 ऐड ही किया जा रहा है। 10 में आप जो है -5 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है 5 आएगा। फिर 5 में आप -5 ऐड कर दीजिए तो 0 आएगा। 0 में आप -5 ऐड कर दें तो सॉरी 10 में -5 ऐड किया 5 आया, ठीक है। 5 में -5 ऐड किया तो 0 आ गया। 0 में -5 ऐड किया तो ये -5 आ गया। ये टर्म्स आपको ऑब्टेन होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर निगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि उसका भी ऐड हो रहा है, यानी चाहे 5 हम माइनस करें या -5 ऐड करें, दोनों केसेस सेम है। तो यहाँ पर 10 में -5 ऐड किया गया 5 आ गया, 5 में -5 ऐड किया 0 आ गया, 0 में -5 ऐड किया तो -5। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसमें नेक्स्ट आता है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कोई भी एपी आपको गिवन है तो उस ऑर्डर में आप जो टर्म्स चाहें फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी का nth टर्म। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है ये nth टर्म फाइंड करना। कोई भी एपी हम ले लेते हैं, जैसे 2, कोई फिक्स नंबर मान लीजिए, इसमें हम 5 ऐड करते हुए लिखते हैं, ये 7 हो गया, 7 में 5 ऐड किया 12 हो गया, 12 में 5 ऐड किया तो 70, इस तरह से 5 ऐड किया 22 डाटा। तो ये एपी बन गई, ये एपी में गिवन है। जब एपी यहाँ दे दी गई कि जो ये नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है ये एपी है, तो अब सभी के डिफरेंसेस आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सबके डिफरेंसेस सेम ही होंगे, क्योंकि एपी तभी है ये। अगर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। अगर गिवन है इट मींस ये एपी है और डिफरेंसेस ऑफ ऑल द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया a इज इक्वल टू हो गया 2 और d इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो इससे जो है हम an फाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी टर्म्स जो है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, इसके आगे हम 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं, 25 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, 1000 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है। तो इसे फर्स्ट टर्म जो हो गया जिसे हम a1 से डिनोट करते हैं, a1 इज इक्वल टू, मान लीजिए a है और a2 इज इक्वल टू a प्लस d, कॉमन डिफरेंस।
फर्स्ट टर्म हमने ए ले लिया और इसका कॉमन डिफरेंस जो है यानी फिक्स्ड टर्म जो है वो फिक्स नंबर हमने डी ले लिया, तो ए प्लस डी हो गया। थर्ड टर्म इसी तरह से, फिर इसमें हम डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d ये हो गया। इसी तरह से फोर्थ टर्म हम लेंगे तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d। इसी तरह से फिफ्थ टर्म हम ले लें तो ए प्लस डी, इसमें भी हम डी ऐड करें, डी प्लस डी प्लस डी, इट मीन्स ए प्लस 4d। तो इसी ऑर्डर में हम ले लेते हैं डॉट डॉट ए एन, तो ये हो जाएगा ए प्लस, यहां से डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए प्लस। यहां पर एक चीज और गौर करने के लिए है, जिससे यहां पर फर्स्ट टर्म ए हुआ, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं, डी मीन्स होता है 1 into d, 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो 1 को ये 1d हो गया, तो इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 2d, क्योंकि सेकेंड टर्म ये इसको 2 माइनस 1 के फॉर्म में हमने लिख लिया। और यहाँ पर थर्ड टर्म जो ये हुआ a प्लस ये 3 माइनस 1 2d, और ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 2d, और ये हो गया a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड टर्म है ये 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म जो है ये a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और जो फोर्थ टर्म है वो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है। इसी ऑर्डर में फिफ्थ टर्म जो हो गया a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो फिर डॉट डॉट करके हम लिख सकते हैं a n, यहाँ पर 5 है तो बाकी a सब में कॉमन जा रहा है a, तो यहाँ पर हम a प्लस 5 को यानी इस नंबर को जो है 5 को 4 को हम रिप्लेस कर देंगे n से, जब 5 है तो 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1 आ रहा है इसमें, तो n है तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, दैट इज nth term of an AP, a plus n minus 1। तो ये AP का nth टर्म होता है। इस फॉर्मूले से कोई भी AP आपको दी गई हो तो जो टर्म्स चाहे हम फाइंड कर सकते हैं। लेते हैं कोई AP हम एग्जांपल, मान लीजिए AP आपको हम ले लेते हैं 3, फर्स्ट टर्म 3 ले लेते हैं और d ले लेते हैं 2, तो इसमें ऐड करते चलें, 3 प्लस 2 5, फिर 7, फिर 11, फिर 30, ये AP है। इसमें हमको मान लीजिए फाइंड करना है, मालूम करना चाहते हैं कि ये 50 टर्म कितना होगा, यानी वैल्यू ऑफ 50 टर्म्स कितनी होगी, इट मींस A50 जो होगा वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है। A यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म 3 और D हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि AP में ये गिवन है, पहले ही कहा गया कि AP है, तो D हम कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं। मान लीजिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, 5 माइनस 3 2। तो यहाँ से और आपको 50 टर्म फाइंड करना है, इट मींस n इज इक्वल टू जो टर्म्स फाइंड करना है वही n की वैल्यू हो जाएगी। 50 टर्म फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 50 हो गया। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं an इज इक्वल टू, तो अब चूंकि 50 टर्म है, चलिए हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो an जो है 50 है, तो हम इसको n को रिप्लेस कर सकते हैं 50 से। a50 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू 50 है -1, और d की वैल्यू जो है d फाइंड किया गया है 2, तो मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 2।
ये 3 प्लस 50 माइनस 1 ये 49 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 98 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 103। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 4 8 9, 98 प्लस 3 ये 101 यानी 101 हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में हम जितने भी टर्म्स चाहे ना फाइंड कर सकते हैं। और कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5, फिर फर्स्ट टर्म हम ए ले लें, a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -3 से लेकर के हम ए बी फॉर्म कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 5, फिर 3 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर 3 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा, फिर 3 माइनस करेंगे तो -7 डाटा। इस तरह से ये भी बनेगा। तो इसी ऑर्डर में हम मान लीजिए इसका फाइंड करना चाहते हैं 20 टर्म, इसका 20वां टर्म्स क्या होगा। तो वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया है कि ये एपी में है, तो एपी में जब ये गिवन है जिससे यहाँ पर 3 माइनस किया जा रहा है, 5 में से 3 माइनस किया 2, 2 में से 3 माइनस किया -1, -1 में से 3 माइनस कर दीजिए तो -4, फिर -3 किया तो -7, इस तरह से डाट डाट करके ये भी फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है और d की वैल्यू क्योंकि पहले ही लिख दिए हम -3, नहीं भी गिवन होती तो यहाँ AP कहा गया है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप सब्ट्रैक्ट करके d फाइंड कर लेते हैं। और n इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ आपको 20 टर्म फाइंड करना है, n इज इक्वल टू ये 20 हो गया। तो फॉर्मूले से हम an इज इक्वल टू a प्लस n-1 टू d से, क्योंकि 20 टर्म्स का 20 टर्म फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू 20 है, a के प्लेस पर 5, n के प्लेस पर 20 ये हो गया, -1 और d के प्लेस पर -3 हो गया, तो ये हो गया 5 प्लस 20 माइनस 1 ये 19 हो गया मल्टीप्लाइड बाई -3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, ये 57 हो गया, 3 9 27, 7 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5। तो यहाँ से 5 में से जब आप 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -52। तो यहाँ पर जो AP गिवन है इस ऑर्डर में जो 20th टर्म की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी -52। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जिसका भी आपको जो है जो भी टर्म्स आपको फाइंड करना होगा AP आपको गिवन होगी, आप पहले A आइडेंटिफाई कर लेंगे, D अगर गिवन है डायरेक्ट तो डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करके हम D फाइंड कर लेंगे और फिर n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू D फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन है वो, जिसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है 5 पुट कर दिया और n इज इक्वल टू 20 हो गया -1 और D की वैल्यू -3 है तो -3 यहाँ पुट कर दिया, 5 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाइड बाई -3 57 हो गया और 5 माइनस 57 -52। तो इस तरह से हम AP के एंड टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी कोशिश है कि जो है आपका कंफ्यूजन क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जाएगी, कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। थैंक यू।